वल मताउ अमानतुन फ़ी यदिही इन हलका लम यज़मुन शैअन इंदा अबी हनीफ़ा लम यज़मन शैअन इंदा अबी हनीफ़ा वक़ाला यज़मनुहु। कहते हैं कि अगर अजीर मुश्तरक के हाथ में जो आपने सामान दिया है वो अमानत के तौर पर है, तो अगर उससे हलाक हो जाए तो इमाम आज़म के नज़दीक तावान वो नहीं देगा, और साहिबैन ने फरमाया कि उसका तावान देगा क्योंकि उसने ज़मानत के तौर पर उसको अपने पास रखा हुआ है साहिबैन के नज़दीक। अब वमा तलिफ़ा बेअमल ही से कुछ ऐसी बातें बयान कर रहे हैं कि जिससे ये कायदा हमें समझ में आए कि अगर अजीर मुश्तरक यानी जो बहुत लोगों का काम करता है उसके अपने अमल से उसके हाथ की तादी की वजह से कुछ नुकसान होता है सामान वगैरह में, तो उसका वो तावान देगा, ठीक है, वरना तावान नहीं देगा। इसको उस ज़माने के जो मशहूर काम थे उन कामों की मिसालों के ज़रिए से समझाया है। कहते वमा तलिफ़ा बेअमल ही, और जो नुकसान उसके अमल से हो, उसके से मुराद अजीर मुश्तरक है। यहाँ पर अजीर मुश्तरक के ख़ुद के अमल से जो नुकसान हो, मिसाल दे रहे हैं का तखरीक़ी सौब मिन दक़्क़िही, एक मिसाल जैसे कपड़े को फाड़ देना, मिन दक़्क़िही उसके कूटने से। पहले कपड़े थोड़े मोटे होते थे तो धोबी लोग जो है ना, जब धोबी घाट पे कपड़े धोते थे तो उसको लकड़ी से पीटते थे, अभी भी पीटते हैं, देखे होंगे आपने धोबी घाट पे, तो लकड़ी से पीट पीट के उसको साफ़ किया जाता था। तो अगर उसने इतना पीट दिया कि कपड़ा फट गया, ये एक मिसाल। व ज़लक़िल हम्माली, और हम्माल यानी कुली जिसको हम कहते हैं, कुली के फिसल जाने की वजह से, ज़लक़ कहते हैं फिसलना को, तो कुली मिसाल के तौर पर आपकी सूटकेस लेके दौड़ रहा था और फिसल गया, अब सूटकेस टूट गई तो उसकी कीमत उसको देनी पड़ेगी। व इनक़िताइल हब्लिल लज़ी यशुद्दु बिहिल मुकारिल हिमला, और उस रस्सी का कट जाना, व इनक़िताउल हब्ली, और उस रस्सी का कट जाना, अल्लज़ी यशुद्दु बिही जिससे बांध लगाता है, अल मुकारी किराए पर लेने वाला आदमी, अल हिमला सामान को, यानी आप जो है जिसको सामान देते हो भैया ये सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, मुकारी कहते हैं जो उजरत पर सामान उठाता है, जिसको हम इस ज़माने में कुली भी कहते हैं, हम्माल भी कहते हैं। तो मुकारी हिमल कहते हैं अशियाए महमूला को, तलब मुफरदात भी समझ लीजिए। हिमल कहते हैं मुकारी, इसमें फ़ाइल का सिगा कारा युकारी, मुकारात मतलब उजरत पर देना, और हिमल कहते हैं अशियाए महमूला को, जो सामान लादा जाता है जानवर पर या ट्रक मोटर वगैरह पर, उसको हिमल कहते हैं। उसको हम लोग सामान कहते हैं, भैया सामान कहाँ रखना है, सामान कैसे क्या करना है। बस वाले से भी हम बात करते हैं कि मेरा जो सामान होगा उसको क्या कैसे क्या करना है। लगेज कहते हैं, तो लगेज को ही हिमल कहते हैं। तो हिमल यानी जो चीज़ जो सामान उसको उठाना था उसको क्या बोलते हैं, उस उठाने वाले ने जिस रस्सी से बांधा था, है ना, वो रस्सी ही टूट गई। जैसे गाड़ी पे चलते हैं ना आजकल, तो ऊपर जो है वो बना रहता है, क्या बोलते हैं, कैरियर बना रहता है, उस पर जो है हम क्या करते हैं कि अपने सामान को बैग वगैरह से बांध देता है वो, तो वो बाज़ाब्ता कहता है कि फ़िक्र मत कीजिए कुछ नहीं होगा। अब रस्सी वो टूट गई और पूरा सामान नीचे गिर गया, उसमें शीशे का सामान था वो टूट गया, तो इसकी भरपाई, ये मिसाल भी समझ लीजिए और तर्जमा भी देख लीजिए। कहते हैं कि का तखरीक़ी सौब मिन दक़्क़िही, जैसे कपड़े का उसके कूटने से फट जाना या फाड़ देना, व ज़लक़िल हम्माली, और बोझ उठाने वाले का गिर फिसल जाना, व इनक़िताइल हब्लिल लज़ी यशुद्दु बिहिल मुकारिल हिमला, और उस रस्सी का कट जाना कि जिससे बोझ उठाने वाला सामान को बांधता है, व ग़रक़िस सफ़ीनति मिन मद्दिहा, और इसके खींचने से कश्ती का डूब जाना, यानी इस तरह से इसने चप्पू खींचा, मतलब अनाड़ीपन से कि कश्ती पलट गई, कश्ती का डूब जाना। मज़मूनुन, ये सब की वजह से जो नुकसान होगा ये तावान देना होगा। ये मज़मूनुन ख़बर है, माँ जो शुरू में गुजरा ना, वमा तलफ़ा बिअमलिही मज़मूनुन, ये मुब्तदा ख़बर है कि जो उसके अमल से नुकसान हुआ उसका तावान दिया जाएगा। और का तखरीक़ी सौब से मद्दिहा तक की जो इबारत है, वग़रक़िस सफ़ीनत मिन मद्दिहा, ये इबारत मिसाल है कि कैसे उसके अमल से कोई चीज़ का नुकसान होता है। तो कहा जैसे कपड़ा फट जाए उसके कूटने से, उसके फिसलने से सामान गिर जाए,
और वो रस्सी कट जाए जिससे वो सामान को बांधता है, उसके चप्पू गलत ढंग से चलाने से किश्ती डूब जाए, ये सब जो है नुकसान की सूरतें हैं। तो मज़मूनुन उसको तावान देना होगा। इल्ला के ज़रिए इस्तिस्ना कर रहे हैं, इल्ला अन्नहु ला यज़मनु बिही बनी आदमा मिम्मन गरिक़ फ़िस सफ़ीना, मगर कश्ती में इंसान में से जो डूब गया है उसका वो तावान नहीं भरेगा, क्योंकि ये कत्ल ख़ता है, और कत्ल ख़ता जब तक जिनायत के साथ ना हो तो कुछ नहीं है। ये कत्ल की तफसील में आप इसको पढ़ेंगे। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु ला यज़मनु बिही, मगर ये कि उसका तावान नहीं भरेगा, बनी इसके सबब से तावान नहीं भरेगा, यानी अपने अमल की वजह से तावान नहीं भरेगा। बनी आदम का, इंसान का, मिम्मन गरिक़ फ़िस सफ़ीना उनमें से जो कश्ती में डूब जाए, और सक़ता मिनद दाब्बा या चौपाए से गिर जाए, जैसे गाड़ी वाला आपको लेके जा रहा था। उसके बाद और कुछ इस तरह की सूरतें बयान कर रहे हैं कि अगर अजीर से नुकसान होता है तो उसको भरपाई देनी पड़ेगी। कहते हैं वइदा फसदल फसादु औ बज़गल बज़ागु वलम यतजावज़िल मौदिअल मुअतादा फ़ला ज़िमाना अलैहि फ़ीमा अतिब मिन ज़ालिका। फसदल फसाद, पचना लगाने वाले ने पचना लगाया। ये एक पहले क्या होता था कि फासिद खून निकालने के लिए कहीं पे कट मारा जाता था, उस ज़माने के एक ख़तरनाक इलाज था। और बज़गल बज़ागु, या चीरा लगाने वाले ने चीरा लगाया, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन करना, उसी को कहते हैं बज़। ऑपरेशन करने वाले को कहा जाता है बज़ार। चीरा लगाने वाले ने चीरा लगाया या पचना लगाने वाले ने पचना लगाया, दोनों में चूँकि कटिंग होती थी ज़ख़म जगह की। वलम यतजावज़िल मौदिअल मुअताद, और मौज़े मुअताद से तजावुज़ ना किया, यानी जितना कट मारना था उतना ही कट मारा बदन में। आदतन जनरली जितना मतलब जितनी जगह चीरी जाती है उतनी जगह उसने चीरा। फ़ला ज़िमाना अलैहि फ़ीमा अतिबा मिन ज़ालिका, तो उसकी वजह से जो हलाक हुआ, उसमें जो बर्बादी हुई, उसका वो तावान, उस पर तावान नहीं है। यानी जितना कट लगाना था उतना ही हकीम ने कट लगाया, जितना ऑपरेशन करना था उतने हिस्से को उसने चीरा, लेकिन उसके सबब से जो है ज़ख़म बढ़ा और उसका वो मर गया, तो इसमें उसको तावान नहीं देना पड़ेगा। वल, ये तो यहाँ तक मामलात हुए अजीर मुश्तरक के। अब अजीर ख़ास के बारे में बयान कर रहे हैं। वल अजीरुल ख़ासुल्लज़ी यस्तहिक़ुल उजरता बितस्लीम नफ्सिही फ़िल मुद्दती व इल्लम यामल कमन इस्तौजरा शहरन लिल खिदमती औ लिरअल गनमी। कहते हैं कि अजीर मुश्तरक तो उजरत का मुस्तहिक़ कब होता है, जब वो तयशुदा काम कर दे तो। लेकिन अजीर ख़ास का मामला थोड़ा अलग है। अजीर ख़ास वो है जो उजरत का मुस्तहिक़ हो जाता है। हाँ बोलिए। एक इबारत छूट गई लग रहा है, इज़ा फसदल फसादु, ये तो पढ़ा दिया ना अभी भाई। और जब पचना लगाने वाले ने पचना लगाया, और बज़गल बज़ागु, या ऑपरेशन करने, जी इसको जी पढ़ा चुके हैं। हाँ। वल अजीरुल ख़ासुल्लज़ी यस्तहिक़ुल उजरता बितस्लीम नफ्सी फ़िल मुद्दती, और वो अजीर ख़ास उजरत का मुस्तहिक़ हो जाता है ज़माने इजारा की मुद्दत इजारा में अपने आप को सुपुर्द कर देने से। बेतस्लीम नफ्स ही फ़िल मुद्दत से मुराद मुद्दत इजारा, वक्त इजारा में बेतस्लीम नफ्स ही अपने आप को सुपुर्द कर देने से। व इल्लम यामल, अगरचे वो काम ना करे। आपको ऑफिस वर्क करते हैं, आप 10,000 रुपये महीना करते हैं, आपको कहा कि ऑफिस में आपको जो है ना जनाब वो बैठ करके ये हिसाब किताब करना है। एक दिन आप ऑफिस पहुँचे, वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं था, आप बैठे रहे, चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं किया, टाइम पे आ गए वापस। तो तस्लीम नफ्स चूँकि आपने कर दिया। तस्लीम नफ्स का मतलब होता है कि मुद्दत इजारा में इजारा की जगह पर आप पहुँच जाएँ और अपने आप को पेश कर दें कि भैया आपका काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब वो काम आपसे ले या न ले, बहरहाल आप उजरत के मुस्तहिक़ हो गए। और ये बात अजीर मुश्तरक में नहीं है। अजीर मुश्तरक उजरत का मुस्तहिक़ कब होगा, जब तक कि वो काम ना कर दे। जैसे आप दर्जी के पास जाते हो, 10 लोग गए उसके पास कपड़ा सिलाने के लिए, ऐसा थोड़ी कि 10 दिन में वो सबको बुला के बोलेंगे भैया उजरत दो। क्यों? कहा कि मैं कपड़ा सिलना चाह रहा था लेकिन सिल नहीं पाया। ऐसा नहीं चलेगा, लाइट नहीं थी, ये नहीं था, और अगर तो उसको उजरत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। लेकिन अजीर ख़ास को आपने बुलाया कंप्यूटर वर्क करने के लिए, और आपके घर पे आया, लाइट चली गई, वो बैठा रहा 4 घंटा अपना ड्यूटी के टाइम पे, तो उजरत का मुस्तहिक़ होगा। ये फ़र्क है अजीर मुश्तरक में और अजीर ख़ास में। समझ गए बात को कि नहीं समझे?
जी सर समझ। वल अजीरुल खासुल लदी यस्तहिकुल उजरता, और अजीर ख़ास वो है जो उस उजरत का मुस्तहिक हो जाता है बेतस्लीम नफ्सी फिल मुद्दत, मुद्दत में अपने आप की तस्लीम कर देने से, अपने आप को सुपुर्द कर देने से, या ऐसे ही कहिए मुद्दत में तस्लीम नफ्स से। वइल्लम यामल, अगरचे अमल ना करे, कमनिस्तौजरा शहरन लिल खिदमती, जैसे किसी ने कमनिस्तूजरा, जैसे किसी का इजारा किया गया शहरन एक महीने के लिए, लिल खिदमत खिदमत करने के लिए, और लिअराल गनम या बकरी चराने के लिए। अब एक महीना वो चला गया उसके पास, लेकिन ना उसने बकरी चरवाया ना खिदमत ली, तो भी इजारे का मुस्तहिक हो जाएगा। वला ज़िमान अलल अजीर ख़ास फ़ीमा तलफ़ा फ़ी यदिही, और अजीर ख़ास पर कोई तावान नहीं है उन बातों में कि जब नुकसान उसके हाथ में हो, वला फ़ीमा तलफ़ मिन अमली, न उन चीज़ों में कि नुकसान उसके अमल से हो, इल्ला अन यतअद्दा, मगर ये कि वो ताअद्दी करे, फ़यज़मनु, तो तावान देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अजीर ख़ास को आपने कहा कि बेटा ये गोश्त तो जो है ना पहुँचा करके आ जाओ, वो गोश्त पहुँचाने जा रहा था, रास्ते में गोश्त चोरी हो गया, कुछ हो गया, उसको तावान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और दर्जी के घर में अगर आपने कपड़ा रख करके छोड़ा था और वहाँ चोरी हो गया तो उसको देना पड़ेगा, उसने हिफाजत क्यों नहीं की। ये अजीर ख़ास और अजीर मुश्तरक में ये फ़र्क है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी है कि अगर आपने अजीर ख़ास को कहा कि ये कंप्यूटर वर्क कीजिए और कंप्यूटर पे काम करने लगा कि वो ब्लास्ट हो गया, है ना, तो इसमें उसको तावान नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये सब सूरतों में तावान कब देना पड़ेगा, इल्ला अन यतअद्दा, मगर जबकि वो ताअद्दी करे। ताअद्दी का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर को पटक दे या इस तरह की और चीज़ें करें। वल इजारतु तुफ़सिदुहा शुरूतुल फ़ासिदतु शुरूतु कमा तुफ़सिदुल बैआ, और इजारा को भी शर्तें फ़ासिद कर देती है जैसे बैع को। इजारा में शर्त नहीं चलती है। मिसाल के तौर पर आप ड्यूटी पे जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके ऑफ़िस में आऊँगा और मैं काम भी नहीं करूँगा, यानी ऐसी शर्तें जो इजारा के ख़िलाफ़ है वो शर्तें कर देने से इजारा फ़ासिद हो जाएगा। वमन इस्तअजरा अब्दन लिल खिदमती फलैसा लहू अन युसाफिर बिही इल्ला अन यश्तरिता ज़ालिका। यहाँ से वो मसाइल बयान हो रहे हैं कि इजारा किसी बात पर हुआ तो जिस बात पर इजारा हुआ उतना ही काम लिया जाएगा, उससे ज़्यादा काम लेना चाहता है ये दुरुस्त नहीं होगा। कहते हैं वमन इस्तअजरा अब्दन लिल खिदमती, किसी ने ग़ुलाम खिदमत पर लिया, फलैसा लहू अन युसाफिर बिही, तो उसके लिए ये जायज़ नहीं कि उसको सफ़र में भी लेके जाए कि चलो सफ़र में भी तुमको खिदमत करनी पड़ेगी। इल्ला अन यश्तरिता ज़ालिका, मगर जबकि इसकी शुरू में ही शर्त लगा दे कि आपको मैं खिदमत के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं सफ़र करूँगा तो सफ़र में भी आपको मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, इस तरह से। वमन इस्तअजरा जमलन लियहमल अलैहि महमिलन व राकिबैन इला मक्का जाज़ा, किसी ने ऊँट किराए पर लिया, जमल ऊँट किराए पर लिया ताकि उस पर महमिल रखे। महमिल कहते हैं, एक है कि नंगी ऊँट की पीठ पर बैठना, और एक है कि उस पर जो है ना वो महमिल रख देते थे, कजावा रख देते थे ताकि उस पर दो लोग बैठ सके, एक इधर एक उधर, है ना, लटक करके से नहीं बैठते, देखे होंगे आपने ऊँट पे कजावे, नेट पे भी ढूंढेंगे तो कजावा मिल जाएगा आपको। तो कजावे पर वो ऊँट लिया तो ऊँट कहा कि कजावे रखूँगा इसके ऊपर, तो कजावे का भी एक वज़न होता है। तो अगर ये बात ऊँट वाले को बता दी तो जायज़ है। वलहुल महमिलुल मोताद, और उसके लिए महमल मोताद की इजाज़त होगी, यानी उसको ये कहा जाएगा कि भैया भारी भरकम तू सीट मत रख, लोहे से बना हुआ और मोटा ताज़ा नहीं, हल्का फुल्का सीट रख जो तुम्हारे वज़न को बर्दाश्त भी कर ले और ऊँट के पीठ पर बोझ का इजाफा भी ना हो। वइन शाहदल जम्मालुल महमिला, और अगर ऊँट वाला महमिल को देख ले फवा अजवदू, तो ये और ज़्यादा अच्छा है ताकि झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। वइन इस्तअजरा बईरन, किसी ने ऊँट को ये ऊँट किराए पर लिया, लियहमिला अलैहि मिक़दारन, ताकि उस पर एक मिक़दार जो है सवारी करे, ला दे, मिनज़्ज़ात कोई सामान, फ़ाकला मिन्हु फ़ित तरीक़, फिर उसमें से कुछ सामान खा लिया रास्ते में, जाज़ लहू अन यरुद्दा इवज़ा मा अकला, तो उसके लिए जायज़ है कि लौटाए उसका वो बदल जो उसने खाया है। यानी मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि इतना सामान मैं तुमको जो है ना मैं तुम्हारे ऊँट पर लेके जाऊंगा, ठीक है, 50 किलो, उसने 25 किलो रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, वइन इस्तअजरा बईरन लियहमिल, अच्छा, फ़ाकला मिन्हु फ़ित तरीक़, तो वो चौपाए ने ही उतना सामान खा लिया, उतना हिस्सा खा लिया
खाने की चीज़ थी, खा लिया। जाज़ लहू अन यरुद्दा एवज़ा मा अकला, तो उसके लिए जायज़ है कि वो लौटाए उसके एवज़ जो उस उतना जो उसने खाया है। यानी वो ये कर सकता है कि मिसाल के तौर पर उसने 200 रुपये का सामान उसके ऊँट ने खा लिया इसके खाने से, तो 200 रुपये कटौती कर ले उसके किराए से। 2000 तय हुआ था तो उसको 1800 रुपये दे, भैया 200 रुपये तुम्हारे ऊँट ने खा लिया था, 200 खाना। वल उजरतुल्ला तजिब बिल अक़द, और उजरत जो है अक़द से ही वाजिब नहीं होती है, यानी जैसी इजारा किया वैसी उजरत नहीं वाजिब हो जाती है। व तुस्तहक़्क़ु बिअहद मानिन सलासिन, बल्कि उजरत का इस्तेहक़ाक़ 3 मानी में से किसी एक के ज़रिए होता है। यानी उजरत का मुस्तहिक जो है सिर्फ इसलिए नहीं हो जाएगा कि आपने कहा कि मैंने आपको 1 महीने के लिए इमामत के लिए रखा, तो इमाम साहब बोले मुझे तनख्वाह दो, नहीं। 3 वजह से उजरत का इस्तेहक़ाक़ होता है। इम्मा बशर्त ताजील, या तो एडवांस की शर्त लगा दे कि मैं पहले उजरत लूँगा बाद में काम करूँगा, ताजील उसको कहते हैं। इम्मा बशर्त ताजील, या तो ताजील की शर्त हो, और बित्ताजील मिन गैर शर्तिन, या बग़ैर शर्त के एडवांस दे दिया जाए, ताजील कर दी जाए। कमेटी वाले ने कहा भैया 1000 ये रखो आप, 5000 रुपये आपको, 5000 महीना मैं रखूँगा, 5000 पहले ही रख लो। और भी इस्तीफ़ाइल माक़ूद अलैहि, या माक़ूद अलैहि के पूरा होने के बाद, यानी माक़ूद अलैहि क्या था कि आपको इमामत करनी, इमामत 1 महीना कर दिया तो अब उजरत का मुस्तहिक हो जाएगा। ये 3 सूरतों से बंदा उजरत का मुस्तहिक